चैनल की आवाज़ तेज है तो उस पर व्यूअर्स का संख्या ज़्यादा है, इससे आप कितना इत्तेफाक हैं? देखिए, मैं एक लाइन लिखा था, आपको सुना देता हूँ कि अपने छोटे से हुनर पे बड़ा नाज करता है। अपने छोटे से हुनर पे वो बड़ा नाज करता है। वो जब भी गलत होता है बड़ा आवाज़ करता है। गलत लोगों का एगो, धीरे से बोल रहे हैं बात, कि गलत लोगों का एगो परसेप्शन है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते करता है, क्योंकि उसको साबित करना होता है कि हम सही हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। आप अधिकांश लोग को देखिए। बिहार का यह ठेठ बिहारी मगधी बाज का कलमकार बन गया, पता ही नहीं चला। और यह सफ़र यहीं तक नहीं रुका। बिहार की राजधानी से चलकर देश की राजधानी में यह बिहारी लड़का एक ऐसे चैनल का निर्माण करता है जिसका नाम होता है क्रिएटर बउआ। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। तो कैसे हैं आप लोग? और ये आवाज़ जब आप सुनते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो चलिए मिलवाते हैं कंटेंट क्रिएटर राणा दीपू सिंह से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बेलगाम भारत, खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत, वॉइस ऑफ इंडिया। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, सब लोग आप इनको जानते होंगे जो है। और अक्सर जब भी सोशल मीडिया का जब पेज खोलते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देता है, नमस्कार, मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। तो कैसे हैं आप? और ये आवाज़ से आप लोग मतलब भलीभूत आप अवगत हैं। और ख़ास करके जो आज के तारीख में सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, इसलिए व्यक्ति विशेष में मैंने समझा कि हमारे दर्शकों को जो है इनसे मिलवाया जाए। तो स्वागत है आपका राणा दीपू सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा बात बोल दिया आपका। तो राणा दीपू सिंह अक्सर विवादों में देखे जाते हैं। कभी जातिवाद को लेकर के विवाद, कभी संप्रदायवाद को लेकर के विवाद, कभी हिंदू के चलते तो कभी मुसलमान के चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। और ख़ास करके विवादों से घिरे रहने के बाद जो है इनका विवादों से पुराना नाता हो गया है, और इस नाते के तहत इनके नाते पे ही बात करते हैं कि आखिर ये पुराना नाता जो है इनका जो है आगे आने वाले समय में चेंज होगा या वैसा ही चलता रहेगा। जातिवाद, अक्सर राणा दीपू सिंह का जो वीडियो आता है उसमें कभी कभी जो है राजपूताना हनक दिखाई देती है, ऐसा क्यों? नहीं तो किसी भी कुल में जन्म लेना और उस पर गुमान करना, देखिए हम एक्टिंग नहीं करते हैं, मेरा ये सबसे बड़ा बात है। आप इसको आप मेरा कमजोरी कहिए, बुराई कहिए, अब उसमें क्या दूर जाना है। देखिए ना, हाथ पे क्षत्रिय लिखा हुआ है। बाई कास्ट हम राजपूत हैं, तो अगर अब राजपूताना हनक आपके हिसाब से क्या है वो मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि अगर बेबाकी से बात बोलने को अगर आप राजपूताना हनक कह रहे हैं तो वो भी ठीक है। और मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, जो है सो है। हाथ पे क्षत्रिय लिखो ले, कोई नुका छिपी वाला गेम नहीं है कि हम पीछे से अपना जाति। और मुझे ही मानना है कि हम जिस भी जाति में पैदा लिए हैं उस कुल पे आपको गुमान होना चाहिए, बशर्ते जाति की वजह से किसी और से नफरत नहीं होना चाहिए। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। जैसे राम, आप जब भी आप रामायण देखिएगा, राम क्या कहते हैं, जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हों, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई बैठे हैं, उस सभा में ऐसी बात नहीं करते। जिस अगर क्षत्रियों के सामने लड़, तो क्या राम जातिवादी थे? उनसे ज़्यादा बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम नहीं है। तो अपने जाति के प्रति प्रेम करना, ये कहीं से, अपने समाज के प्रति प्रेम करना, ये कहीं से बुराई नहीं है। किसी और से जाति की वजह से नफरत करना, ये गलत बात है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि राणा दीपू सिंह जो है जितना जातिगत हनक रखते हैं उसके साथ साथ में एक समझौते के भी मूड में होते हैं। जो है कभी कभी क्या करते हैं कि जो है राजपूताना शान को जो है कभी कभी यदुवंशी शान से भी जोड़ देते हैं। और अक्सर इनका वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। नहीं देखिए, अब मेरे कहने का मतलब, मैं वहीं फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि राजपूते को गुमान करने का हक है। तो वो भी गुमान सबको होना चाहिए, बस द्वेष नहीं होना चाहिए किसी और से। होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। अब मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, ये कहना मेरा हक है। आपके पिताजी खराब नहीं बोले तब ना, बिल्कुल। तो ये मोहब्बत है। तो चलिए, विवादों से पुराना नाता इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार विवादों से पुराना नाता आपका साबित होता हुआ दिखाई देता है जो। और खास करके अभी कुछ दिनों में जो सांप्रदायिक कुछ ऐसी चीज़ें आपने बोली, नुपुर शर्मा के जो है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन उस कंटेंट क्रिएटर के नाते आप किसी भी चीज़ को, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन प्रबल तरीके से आपका नुपुर शर्मा का समर्थन करना जो है, मतलब ये लोगों को भाया नहीं जा रहा। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, नेशन फर्स्ट, रिलीजन सेकंड, सेल्फ लास्ट। हम सबसे पहले एक भारत, मतलब नुपुर शर्मा को समर्थन देना आपको नेशन फर्स्ट माना जाता है आपके नज़र में? अब रिलीजन फर्स्ट भी है, रिलीजन सेकंड भी है। देखिए धर्म, हम हिंदू हैं पहले, कंटेंट क्रिएटर बाद में।
अगर हम भारतीय नहीं होते, हिंदू नहीं होते तो कंटेंट क्रिएटर कहाँ से होते? होते ही नहीं। तो चूंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छा वो करवा ही दिया ना जी, नुपुर शर्मा के लिए बोल रहा था सर तन से जुदा, हमारा पेज व्यू से जुदा कर दिया कुछ दिनों के लिए, वायलेशन लग गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो संविधान से चलता है। कोई आदमी जैसे अगर मान लीजिए हम आप पे टीका टिप्पणी किए, तक सेंटिमेंट हर्ट करने का केस है, उस पर जाके करिए FIR, सरकार उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। आप ही थोड़े कहिएगा कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। यहाँ कोई मतलब इस्लामिक कंट्री थोड़ी है कि यहाँ सरिया कानून है, आपको जिसको जो मन करेगा करेगा। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ संविधान से चलता है, किसी के बाबूजी के कानून से नहीं। तो इसमें क्या बुराई है? अगर हम तो संविधान से चलता है तो इसी संविधान के तहत आने वाले न्यायालय ने जो है नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं इस चीज का दोषी माना था। नहीं, दोषी नहीं माना था। देखिए अब उसमें पीठाधीश में से किसी एक जैसा अगर दोषी इन द सेंस कि उसको एक्यूज नहीं करार दिया, लेकिन इतना तो ये कमेंट तो था ना कि अच्छा, ये परिणति जो है, इसका परिणति जो है, सभी लोग हम सभी लोग एक प्रबुद्ध लोग हैं, हम सभी लोगों के, आप भी प्रबुद्ध हैं, हम भी हैं। जब नुपुर शर्मा ने जिस बात का जवाब दिया था वो क्रिया का प्रतिक्रिया था। उससे पहले उसी डिबेट में कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं लिंग है। तो जब आप शंकर जी के किसी लिंग का मजाक उड़ाते हैं जो हिंदुओं का फवारा हमने लिंग भी है, वो भी बोला गया था कि लिंग की पूजा करते हैं तुम लोग, तो अगर कोई हिंदू है तो वो रिएक्शन देगा ना। और उसके बाद उसने माफी मांग लिया, भाजपा ने उसको 6 साल से पार्टी से लिए निष्कासित कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? भारत में भाई डायरेक्ट गोली मारने का नहीं ना है, तो सरतन से जुदा वाला कानून तो सीरिया में चलेगा, यहाँ थोड़ी चलेगा। और उसी व्यक्ति को, और एक और बात मैं फिर से बड़ा एकदम बोलता है ना कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा जो बोली थी उसका लाजा गलत हो सकता था, गलत कुछ नहीं बोली थी। वो सब कुछ बोली थी जो इस्लामिक किताब हदीस कहता है, उसमें कहीं कोई गलती ही नहीं था। तो वो झूठ थोड़ी बोली थी, कोई कुछ मिला के थोड़ी बोली थी। तो फिर इसका मतलब आप कहते हैं कि मतलब आपका मानना है कि ये पूरा बवाल जो है कहीं ना कहीं से मतलब ये उत्प्रेरित किया गया है? कुछ नहीं, ये देखिए ये प्लान है। अभी देखिए ना, अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ बगल में फुलवारी शरीफ है। फुलवारी शरीफ से जो लोग पकड़े गए हैं, सिमी के आतंकवादी हैं, और जो लोग हैं उनका क्या मकसद है कि भारत को गजवाई हिंद बनाना है। PFI के लोग हैं 2047 तक हैं। तो ये कौन है? तो ये तो बस एक मकसद था, बीच में एक पॉइंट मिला, तो चलो इसी बहाने पे सरकार पे तोड़ फोड़ कर देते हैं, गृह युद्ध का स्थिति पैदा कर देते हैं। तो बस वो मोटिवेटेड था, हाईली मोटिवेटेड था, और कुछ नहीं। और नुपुर शर्मा कुछ गलत नहीं बोली थी, हम अभी भी कह रहे हैं। ये बता दीजिए हमको जो है कि हिंदू राष्ट्र पे आपका कैसा विचार है? नहीं तो भारत, देखिए अब दूसरा भी 2 तरीका है, इस पे भारत हिंदू राष्ट्र है ही है। क्योंकि बार बार आपका भारत हिंदू राष्ट्र कंटेंट जो है ये शो करता है कि हिंदुत्व को जो है आप प्रमोट करते हैं। अरे भाई हम हिंदू हैं तो किसको प्रमोट करेंगे? गजब हाल है। अब हम हिंदू हैं, हम थोड़ी वाला दिखाए वाला प्रमोट। नो, सेकुलरिज्म का नहीं, सेकुलरिज्म का परिभाषा अगर अपने धर्म के मजाक उड़ाने से है तो उस सेकुलरिज्म को नहीं मानते हम। अपने धर्म के सम्मान करने से अगर सेकुलरिज्म है तो आई अप्रिशिएट। अगर उसको अपमान करने से है तो हम नहीं मानते हैं सेकुलरिज्म को। फिर हम प्राउड हिंदू हैं। बार चर्चा में आप जो है कभी फुलवारी पहुंच जाते हैं, कभी आप जो है राजस्थान पहुंच जाते हैं। झूठ। अरे यार मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों भाई? नहीं, मुसलमान से नफरत नहीं, हमको फिर वही बोलेंगे, हमको किसी से नफरत नहीं है, हिंदुत्व से ज़्यादा प्यार है। हम अ प्राउड हिंदू, हम अ बॉर्न हिंदू, और हम अपने हिंदुत्व पे बात करना चाहते हैं। और हिंदू सनातन संस्कृति है यार, सब उसी से निकला हुआ है। आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, अब मानिए चाहे नहीं मानिए, तो भारत तो हिंदुओं का है ही ना। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? भारत है ही हिंदुओं का, तो इसमें तो कोई बट है ये नहीं। चलिए, राणा दीपू सिंह का मानना है कि भारत अगर हिंदुओं का है तो हिंदुत्व का जो है कोई बात करना कोई गलत चीज़ नहीं है जो है कहीं भी। और जहाँ तक सवाल है जातिवाद पे भी, अगर मैंने इनसे बात किया जो है काफ़ी बेबाकी से इन्होंने बात रखी जो है कि अपने जाति पे हर कोई गुमान कर सकता है, अच्छी बात है जो है। नहीं, अच्छा एक मिनट मैं इसमें इंटरप्ट कर दे रहा हूँ। जाति का गिनती होगा, आपको गिन के बताया जाएगा कि धान भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है? बिल्कुल बना है ना। संविधान भी अधिकार दे रहा है। अधर्म भी आपका वर्ण में बांटा ही गया, क्षत्रिय लिखवाया, राजपूत थोड़ी लिखवाया, क्षत्रिय। तो ठीक है, वर्ण भी है, तो धर्म है ये है और संविधान दे दे रहा है। आप नौकरी भी जाति के आधार पर ना लेते हैं, तो जब संवैधानिक है ये है और धार्मिक है ये, तो फिर गलत कहाँ? ये तो आइडेंटिफिकेशन है। नया ट्रेंड राणा दीपू सिंह चलाते हैं और उसमें जो है यदुवंशियों को जो है रघुवंशियों से जोड़ देते हैं, ये क्या है? नहीं, हम जोड़ उड़ जैसा नहीं, हम कर रहे सब आपस में। अब हमसे पूछा, हम राजपूत भूमियार भी भाई है, तो दोनों लड़ाकू जाती है, क्या बुराई है इसमें?
अगर दो लड़ाकू जाते हैं, आर्मी में सब आर्मी वाला भाई भाई नहीं होता है, तो क्षत्रिय का मतलब ही होता है जो लड़ रहा है। नहीं, एक वीडियो मैंने आपका देखा था, जो वीडियो हमको लग रहा कि रेंजला की लड़ाई का पर जो कुछ मतलब कमेंट्स आए थे, उसी पे आपने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में आपने ये साबित करने का कोशिश किया कि जो यदुवंशी हैं और रघुवंशी हैं, ये भाई भाई ही हैं, और सभी भाई भाई हैं, सभी भाई भाई हैं, सभी जो लोग लड़ रहे हैं। क्षत्रिय वो लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, जो समाज को क्षति से बचाए, वो क्षत्रिय, चाहे हम हो, आप हो, वो हो, कोई हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं क्षत्रिय एक धर्म है। आपका जो सफ़र रहा, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, और मैं आपके लंबे सफ़र में कम से कम मैंने एटलीस्ट जो है शुरुआत तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बीच पड़ाव से मैंने आपको देखा है जो है, और उस बीच पड़ाव से जब आपने ठेठ बिहारी का जो एक मतलब अंदाज लेके जब चले आप जो है, उसके मगधीबाज के कलाकार मगधीबाज के लिए तो कलाकार भी बन गए जो, और अभी भी आप लिखते हैं जो है, और उसके बाद जो आपका सफ़र जो सीधा जो है मतलब बिहार की राजधानी को छोड़ के जो दिल्ली की राजधानी में पहुंचता है जो, और वहाँ पे जाने के बाद एक क्रिएटर बउआ का निर्माण हुआ, ये मतलब ये कड़ी कहाँ तक रुकेगी? नहीं, अब भगवान करे रुक जाए, लेकिन वही बोलते हैं ना कि मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि कई बार मैं जब भी कुछ हासिल कर देता हूँ तो मुझे छोड़ना पड़ता है। हो सकता है इसमें गलती मेरी हो, लेकिन अगर स्वयं गिरा के आगे बढ़ने से बेहतर है कि एक बार फिर शून्य की ओर लौट जाना। तो कई बार होता है, चीज़ें ऐसे चीज़ें होती रहती, छूटने में वही छूटा है जो। एक लास्ट सवाल लूँगा, अभी जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो है, मोस्टली हम देखते हैं कि जो जिस चैनल की आवाज़ तेज़ है तो उस पर व्यूअर्स का संख्या ज़्यादा है, इससे आप कितना इत्तेफाक हैं? देखिए, मैं एक लाइन लिखा था, आपको सुना देता हूँ कि अपने छोटे से हुनर पे बड़ा नाज करता है, अपने छोटे से हुनर पे वो बड़ा नाज करता है, वो जब भी गलत होता है बड़ा आवाज़ करता है। गलत लोगों का एगो, धीरे से बोल रहे हैं बात, कि गलत लोगों का एगो परसेप्शन है कि बहुत जोर जोर से बोलते करता है, क्योंकि उसको साबित करना होता है कि हम सही हैं, तो बहुत जोर जोर से बोलेगा। आप अधिकांश लोग को देख लीजिएगा। अब चलिए, राणा दीपू सिंह ने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखा जाए, और इसी तरह से बेलगाम भारत पे या व्यक्ति विशेष में आपको किसी और शख्सियत से मिल पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।